नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट एक चर्चित विषय बनी हुई थी, क्योंकि वहां से 5 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस बीच महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह यहाँ कहीं ना कहीं आरोपी भी पाए गए और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट सौंप दिया। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आए कि मैं 33 साल की उम्र में पहली बार सांसद बना था और मेरा बेटा भी 33 साल की उम्र में ही सांसद बनने जा रहा है। इसके साथ साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ स्पेशल सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की पेशी हुई और उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह आगे आने वाले वक्त का इंतजार करते हुए कहने की बातें करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने अभी आरोप सिद्ध किए हैं, दोषी पाया जाऊंगा तो जो सजा होगी उसका मैं जिम्मेदार होऊंगा। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। भूषण जी ये बताइए, आरोप तय हो चुके हैं। आपने कहा था अगर आरोप में तय हो जाए तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा। आज आपका क्या कहना है? तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप? आपने जो कहा, हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो चार्ज फ्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। ये सारे सर कोर्ट ने चार्ज आप तो भुगतना पड़ा कर टिकट कट गया इस मामले की वजह से। हमारे बेटे को टिकट मिल गया यार। सर आपने कहा कि भाई मैं गलती नहीं है, तो आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। आपने गलती के लिए भी गलती नहीं मानूंगा। आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। गलती नहीं है, आपने कहा गलती नहीं करनी। हाँ बोल रहे, साहब बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे, पूछिए। आपने कहा गलती नहीं मानूंगा। हाँ सर चलते रहो। ये सब झूठे मामले हैं। अब जो है जो दिल्ली पुलिस है, अब उसको साबित करना है कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। सर अभी आपने कुछ रिकॉर्ड मांगा है सर, जो आपका ट्रेवल का आपके पास तमाम सबूत है। ये है सब। तो पुलिस आपकी सुन नहीं रही, दिल्ली पुलिस? CDR और होटल का एड्रेस वगैरह। न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है। अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। तो सुना आपने बृजभूषण शरण सिंह को जो कहते नजर आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है, जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा, लेकिन लड़ाई तथ्यों के आधार पर लड़ी जाएगी। इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि हरियाणा में मेरे खिलाफ बैठकर षड्यंत्र रचा गया है और ऐसे में मेरी राजनीति को खत्म करने की साजिश रची गई। मेरे पिछले 40 साल के राजनीतिक कैरियर में मेरे ऊपर कई प्रहार किए गए। अब मेरा शरीर पत्थर का हो चुका है और अब प्रहार सहने की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह का यह भी कहना है कि लगातार हमने जो प्रयास किए, जो प्रयत्न किए, उनके आधार पर हमने उत्तर प्रदेश में, देश भर में विकास करने की एक नई गाथा लिखी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का गुस्सा भी 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि वह उनके कार्यशैली और शासनकाल से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद बढ़ जाएगा और इसीलिए मैं नहीं चाहता है कि संगठन में किसी तरीके का मेरी बयानबाजी से कोई विवाद बढ़े। यानी कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से नाखुश बृजभूषण शरण सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने वाले हैं? और क्या यौन शोषण के आरोपों में सम्मिलित होने के बाद फैसला आने पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद बृजभूषण शरण सिंह से किनारा करने वाली है? ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और अब लगातार ये मांग की जा रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।